सभी बच्चों को नमस्ते। बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन को स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, ये लेसन क्या है? ये है रिदम सेक्शन, ताल। ताल को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब ताल को हम जब समझते हैं, हम सुनते हैं जब नाम ताल का, तो ताल में दिमाग में हमारे क्या आता है कि जब कोई भी गाना गाते हैं या गाना बजाते हैं, तो गाना गाने और बजाने के साथ में प्ले करते हैं, जैसे सिंथ पे, हारमोनियम पे, उसके साथ में एक रिदम चलती है। साथ में आपने सुना होगा ना, ताल चलता है साथ में, है ना? वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब जब तक ताल नहीं चलेगा, तब तक क्या होगा, हमारी रिदम जो है वो सही तरीके से मतलब बन नहीं पाएगी और गाना बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो गाने को साथ में चलाने के लिए गाने के साथ में ताल चलता ही है, रिदम चलती ही है। ठीक है, सीखने के लिए भले हम थोड़ा सा रिदम को अभी छोड़ देते हैं, लेकिन जब हम परफॉर्मेंस करते हैं, है ना, परफॉर्मेंस करते हैं कहीं भी, तो रिदम सेक्शन इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं रिदम। ये जो आपके सामने ये जो इंस्ट्रूमेंट आप देख रहे हैं, ठीक है, आप देख रहे हैं सामने आपके एक इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है। आप लोग पहचान सकते हैं ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? पहचान सकते हैं आप लोग? जी हाँ, ये है, आपने बिल्कुल सही पहचाना, ये है तबला। बहुत सारे बच्चे इस इंस्ट्रूमेंट को, इसको पहचानते होंगे, है ना? बहुत सारे बच्चे पहचानते होंगे निश्चित तौर पे, क्योंकि ये बहुत जाना पहचाना भी है और आप लोगों ने देखा भी होगा बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे कहीं कहीं गए होंगे तो देखा होगा। तो ये बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, बहुत प्यारा, बहुत ही अच्छा, मधुर आवाज होती है इसकी, तबले की। ठीक है, तबला। बच्चों, ये तबले का थोड़ा सा एक पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, फिर ताल का जिक्र करेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए, सबसे पहले आप इस तबले को देख रहे हैं। ठीक है, एक ये हिस्सा है जिसपे मैंने हाथ रखा है और एक ये हिस्सा। तबले के दो पार्ट होते हैं। ठीक है, तबला, ये दोनों मिलके तबला बनता है। ठीक है, दोनों मिलके तबले भी कह सकते हैं। ठीक है, कई लोग इसको तबला कहते हैं और इसको डग्गा कहते हैं। क्या कहते हैं? तबला और डिग्गा। ठीक है, डिग्गा डग्गा जो भी अपने अपने हिसाब से, है ना, बोलते हैं। अच्छा, अब एक चीज और भी होती है, इसको कई लोग दाया बोलते हैं, दाया, और इसको बोलते हैं कई लोग बाया। ऐसा बोलते हैं क्योंकि दाएं हाथ से बज रहा तो दाया बोल दिया, बाएं हाथ से बज रहा तो बाया बोल दिया। ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं, कई लोग, अब मान लीजिए कोई राइट हैंडर नहीं है, लेफ्ट हैंडर है, तो वो तो इसको लेफ्ट से बजाएगा ना, इसको राइट से बजाएगा, तो उसके लिए तो जो भी अपने हिसाब से होता है ना, तो इसको तबला और इसको डिग्गा मुख्य रूप से बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए आप, सबसे पहले तबले में ये देखते हैं कि जो शब्द, जो इस पे जो बोल बजाए जाते हैं, वो कैसे बजते हैं। देखिए, तबला, आप लोगों ने बहुत सी वीडियोस में जब आप देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट बहुत स्पीड से तबला बजाते हैं, तो देखिए वो केवल और केवल प्रैक्टिस से आता है। ठीक है, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, हम लोग जानते हैं। हम प्रैक्टिस करेंगे, हम भी ऐसा बजा सकते हैं। कोई बड़ी चीज है, आप प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। अपने गुरु के प्रति, अपने टीचर के प्रति रिस्पेक्ट, उनसे सीखना, प्रैक्टिस करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो बेसिक तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, तो अपन बेसिक तो शुरू करते हैं सीखना यहाँ से। ठीक है, बेसिक में क्या सीखेंगे, सबसे पहले देखते हैं कि तबले में जो बोल बोले जाते हैं वो क्या होते हैं। देखिए, क्या होते हैं, पहला होता है धा। ठीक है, धा कैसे बजता है? धा दोनों पे बजेगा। ये ये उंगली आपको, ये तीन उंगलियां आपकी रहेंगी, ये वन टू 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 फिंगर्स आपकी ऐसी रखी रहेंगी, यहां पे एक उंगली ऊपर रहेगी और इससे बजाना है आप। ठीक है, ये फिंगर आपकी, जो बीच की फिंगर है ये ऊपर रहेगी, ये दो फिंगर्स आपकी इधर टच रहेंगी और इससे बजाना है आपको। ये निकली आवाज, आप लोग बजाएंगे, आपकी आवाज शुरू में बहुत कम निकलेगी, आप बोलेगा अरे मेरी तो आवाज ही नहीं निकली। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये शुरू शुरू में उंगलियां भी छोटी होती हैं, आप लोगों की छोटे छोटे बच्चे हैं, सबकी छोटी छोटी उंगलियां, तो हो सकता है आवाज ना निकले, घबराने की जरूरत नहीं, धीरे धीरे आता है। ये मत सोचिए कि हम एक ही दिन में सब सीख जाए, आप प्रैक्टिस करेंगे, आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आप, धा, ये देखिए, ये धा, क्या है ये? धा। अब दूसरा आता है धिन, तो धिन कैसे बजेगा? बीच में धिन, तबला ये डग्गा ऐसे बजेगा, धिन, मतलब ये धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन,
धा। समझ गए? अब देखिए तिन कैसे बजता है। तिन, तिन में आपको ये थाप आएगी, इसको थाप बोलते हैं। अभी तक हम ऐसे बजा रहे थे, यहां ये, यहां से नाखून नहीं मारना है, ये लेदर होता है, खराब हो जाएगा। नाखून नहीं मारना, ये जो बीच का हिस्सा होता है, ये जो उंगली का हिस्सा होता है, इससे इस वाली उंगली से भी बजा सकते हैं। मतलब ये चीजें होती है, सीखने के लिए अपन बेस बनाते हैं, बाकी फिर धीरे 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 अपने हिसाब से भी व्यक्ति क्रिएट करने लगता है, लेकिन जो मुख्य है वो इस उंगली से हम बजाते हैं ना, ऐसे। ये ठीक है, ये बेसिक है। ठीक है, ये अब ये देखिए, धा धा धिन धिन, धा धा धिन धिन, धा। ठीक है, अब तिन क्या है? तिन थाप लगाई आपने, इस पे लगेगी थाप, और इस पे ये उठा के पटकना नहीं है आपको हाथ। ये देखिए, ये देखिए, ये देखा कैसे? उठा के नहीं, कभी भी तबले पे उठा के हाथ नहीं पटका जाता, ये गलत है। ठीक है, उठा के कभी नहीं पटकना। ये आप धीरे से टच करिए। तबला मिला आपका, तबला अगर अच्छी कंडीशन में है, आवाज अच्छी निकलेगी अपने आप। तिन तिन ता, ता केवल एक पे बजेगा, डग्गे पे नहीं बजेगा। ता ता धिन धिन, धा। अब देखिए एक चीज और समझिए बात को, ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं चट्टान। चट्टान क्या बोलते हैं? चट्टान। सबसे ऊपर वाला लेयर है, इसको चांटी भी बोलते हैं कई लोग। अलग अलग चीजें, वही मैं बोल रहा हूं ना आपको कि अलग अलग अपने अपने हिसाब से भी कई कई लोग इसको डिफाइन करते हैं। तो ये चट्टान, इसी को चांटी बोलते हैं। ये मैदान, बीच का मैदान, और ये स्याही, ये होती है चट्टान, मैदान, स्याही। चट्टान, मैदान, स्याही। समझ में आई बात? ठीक है, अब ये चट्टान और मैदान और स्याही पे ही पूरा तबला हमारा बजता है। ठीक है, तो ये चट्टान, मैदान, ये देखिए देखिए, धा धिन, मैदान में है दिन, दिन धा 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 धा, आवाज निकल रही, धा। ये देखिए, धा दिन दिन दिन, धा धा दिन दिन, धा धा तिन तिन, ता ता, केवल तबले पे ता ता धिन धिन, धा धा धिन धिन, धा धा धिन धिन, धा धा धिन धिन, ता ता धिन धिन, धा। बच्चों ये हमने जो ताल बजाई अभी, मतलब सीखने के दौरान ही हमने एक ताल भी बजा दी, इसको बोलते हैं बच्चों तीन ताल। कौन सी ताल बोलते हैं? तीन ताल। ठीक है, तीन ताल के बारे में हम और भी धीरे धीरे आगे जब बढ़ते जाएंगे, तो एक दो अपने सेशन में उसको तीन ताल के बारे में थोड़ा सा समझेंगे, और कुछ और तालें भी समझेंगे। आप अगर बेसिक सीख लें, आप बेसिक आपसे बनने लगा, आपको पता है धा कहां बजता है, धिन कहां बजता है, और भी बताएंगे। अभी तो ये कुछ शब्द और भी बाकी हैं। ठीक है, अभी अपन ने केवल धा धिन धिन धा ये सीखा है, और तिन सीखा है, धा तिन तिन और ता सीखा है ना। अभी तू ना कत्ता तिर किट ये बाकी है, ये धीरे धीरे सीखेंगे। ठीक है, तो अभी इतने शब्दों का आप तबले पे इतने बोलों का अभ्यास करिए, और अभ्यास कीजिए, कोशिश कीजिए। कोई बात नहीं बनता, मुझे कॉल कीजिए, मुझे व्हाट्सएप पे आप अपना वीडियो बना के भेजिए, मैसेज कीजिए कि सर यहाँ प्रॉब्लम आ रही, अपन हम उसी समय आपको बताएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आप कोशिश कीजिए, आपसे जरूर बनेगा। धन्यवाद बच्चों।